Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ रित है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे, पूरी गे उपकारे। तपती धूप में छाता बन जाए, सबकी सोचे सबका बन जाए। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, अय्यो फिकर चंद जी। फकीर चंद, तुम जानते हो एंड कंपनी का बॉस कौन है? मैं क्या जानूं? और वो करता क्या है? अरे मुझे क्या पता भाई। उसके हाथ कितने लंबे हैं? और उस आदमी ने कहां तक अपना जाल फैलाया हुआ है? ये कौन साहब हैं जिन्हें अपनी जिंदगी अजाब लगने लगी है? फिकर चंद साहब। फिकर चंद, तुम फिक्र करते हो या नहीं, लेकिन दूसरों को फिक्र में डालते हो उस्ताद। तुमसे भिड़ने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तुमसे भिड़ने में। आप अपने भाई फकीर चंद को समझा दो कि वो हमारे साहब से पंगा मत करे। तू भी अपने बॉस को समझा दे कि तेरे जैसे बिल्ली आदमी को मत भेजे यहां दंगा करने के लिए, समझे ना? अगर किसी किस्म की हमारे साहब को धमकी दी तो समझ लेना कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तेरा बॉस तो हंगामा करेगा करेगा, पहले हम देखते हैं। चल बाहर चल, को तू करते हैं। जालिम ने बहुत मारा। ये क्या बला है? मैं दिलावर हूँ साहब, दिलावर। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक्सरे है साहब, एक्सरे। काहे का? जो डॉक्टर साहब ने दिए यार, कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हुए हैं। अगर हमारा आमना सामना हुआ तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। माफ करना भाई, आपने शायद रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। लाइन काट दी। मिस्टर एंड से बात करते हुए किसी ने लाइन काट दी? लाइन काटने का हक सिर्फ मिस्टर एंड को है, ये फिकर चंद नहीं जानता क्या? आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। प्लीज आइए। अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह आज अचानक राणा को कैसे याद कर लिया? आप तो मेरे पुराने रहनुमा है राणा साहब। पुराने बासी? अरे पुरानी चीजें तो तुम लोग कबाड़ में फेंक देते हो। नहीं राणा साहब, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि इस शहर में जमीन का पहला टुकड़ा खरीदने के लिए मैंने आपसे ही उधार लिया था। खैर छोड़ो, कैसे याद किया? क्या बेचना है, सोने कि हीरे? बेचना नहीं, खरीदना है। अब और क्या चाहिए तुमको? इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास। एक आदमी। आदमी? क्या कोई बड़ा अफसर है? नहीं, एक मामूली बाबू। मामूली सा बाबू? अरे उसकी क्या हैसियत, और वो भी तुम्हारे लिए? मुझे मालूम हुआ है कि कॉलेज में आप दोनों क्लास फेलो थे। कहीं तुम
फकीर चंद की बात तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल सही। वो आजकल स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में डीलिंग असिस्टेंट है। शायद नहीं राणा साहब, बिल्कुल। मेरा कोई काम शायद में नहीं होता। जब तुम खुद ही इतना पक्का काम कर लेते हो तो मुझको क्यों बुलाया? मैं एक बार सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करना चाहता हूं राणा साहब। मतलब? मुझे यह भी मालूम हुआ है कि कॉलेज में आप दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। थी नहीं, अब भी है। अरे तब भी मैं उसके उसूलों की कदर करता था और आज भी करता हूं। उसूल? आजकल तो ये चीज सिर्फ अजायब घरों में ही देखने को मिलती है राणा साहब। क्या मिला उसे अपने उसूलों से? एक मामूली बाबूगिरी, बस। अरे दोस्त, उसे कॉलेज के दिनों में भी एक बात समझ में नहीं आती थी और अब भी नहीं आती। मैं तब भी उससे यही कहा करता था, अरे देखो भाई फकीर चंद, खाली सोना किसी काम का नहीं होता। अगर उसको काम में लाना है तो थोड़ा बहुत खोट मिलाना जरूरी है। अब देखो ना, मुझ में और उसमें इतना ही फर्क है। मुझ में करीब 25-30% खोट है और वो खालिस, अभी तक खालिस है। उसका ये पागलपन उसे मेरे हाथों तबाह कर देगा राणा साहब। भला तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? उसने पहला वार किया है मुझ पर। तुम उससे इस लड़ाई में जीत नहीं पाओगे। मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो भी जीत उसी की होगी, ये समझ लो। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है राणा साहब कि आप फकीर चंद को समझाएं, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही समझाने लगे। बात वाकई समझाने की मिस्टर हैं। एक हाथी अपने मद में न जाने कितनी चींटियों को रौंद डालता है, लेकिन उसमें से एक चींटी हिम्मत करके उसकी सूंड पर चढ़कर उसको काटती है और हाथी को धराशायी कर देती है। और उस चींटी का नाम जानते हो? फकीर चंद। सर, यह है वो कामनी गजकामनी और यह है वो बिट्टू। तो क्या करूं इनका? सर, ये उस फकीर चंद की औलादे हैं। फिर अब देखता हूं सर, वो फिकर चंद आपकी बात कैसे नहीं मानता। तुम्हें तो इसका इनाम मिलना चाहिए, क्यों रामदीन? ये तो आपकी मेहरबानी होगी सर, और मैं फिकर चंद से अपना बदला भी ले सकूंगा। हरामजादे, मिस्टर एंड को तुमने इतना कमजोर समझा कि उस मामूली चींटी को मसलने के लिए इन कमजोर दीवारों का इस्तेमाल करेगा? इतना कमजोर शिकारी नहीं हूं मैं रामदीन। अगर तुम मेरे आदमी ना होते तो कब के मिटा दिए गए होते। दफा हो जाओ यहां से। नजर उठा के देखिए फकीर चंद जी, आपके सिर पर कौन खड़ा है? मेरे सर पर सिर्फ मेरे मालिक है, जो सबका मालिक है, और जिसे देखने के लिए सर ऊपर नहीं उठाना होता, जो झुकी गर्दन से ही सबकी मन की बात जान लेता है। आए मेहमान को बैठने के लिए नहीं कहोगे फकीर चंद? मुझे ऑफिस में मेहमानों का आना कतई पसंद नहीं है मिस्टर। आप देख रहे हैं मेरी टेबल के सामने एक भी चेयर नहीं पड़ी है। फकीर चंद, तुम्हें शायद मालूम नहीं तुम किन से बात कर रहे हो। जब मुझे इनके बारे में मालूम नहीं तो इससे साफ जाहिर है कि ये भी मेरी तरह ही एक मामूली आदमी होंगे। हाँ, अगर किसी दूसरी मिट्टी के बने हैं तो नहीं, उसके भी आसार नहीं लगते। देखो मिस्टर फकीर चंद, थोड़ा तमीज से बात करो और मिस्टर एंड के सामने काइंडली खड़े होकर बात करो। अरे मिस्टर एंड हो या मिस्टर बैंड, मुझे नहीं बात करनी है इनसे। अपने कीमत बढ़ाना खूब जानते हो फकीर चंद। सेक्रेटरी, यस सर। चेक दो। राइट सर। ये लो ब्लैंक चेक, तुम्हारी जो भी कीमत हो इसमें भर लेना। मैंने तो सुना था कि मिस्टर एंड बहुत चालाक आदमी है, मगर तुम तो बेवकूफ निकले यार। ब्लैंक चेक
मेरे हाथ में साइन करके पकड़ा दिया, यानी कि एक और सबूत अपने खिलाफ मेरे हाथ में दे दिया। अरे सरकारी नौकर को ऑफिस में रिश्वत देने की सजा जानते हैं आप? मिस्टर एंड को सजा दिलवाना कोई बच्चों का खेल नहीं फकीर चंद, और मिस्टर एंड को बेवकूफ कहने वाला आज तक जिंदा भी नहीं बचा। खैर छोड़ो, जिस चेकबुक से ये चेक कटा है उसकी एफआईआर दर्ज है और बैंक में भी इसकी रिपोर्ट पहुंचा दी गई हो तो। चलिए ऐसे ही सही, मगर आपने ये तो सुना होगा ना कि शेर को भी कभी कभी सवा शेर टकर जाता है। इसका अंजाम सोचा है कभी? तुम जैसे छोटे लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते? तुम मेरी आखिरी हद नहीं जानते। अरे तुम जिंदगी की आखिरी हद नहीं जानते मिस्टर एंड, जो सबकी एक है, मेरी भी और तुम्हारी भी। फिलॉसफी की बात मत छाड़ो फकीर चंद, सीधे सीधे बताओ मेरे रास्ते से हटने का क्या लोगे? तुम्हारी कीमत क्या है? कीमत पूछते हो तुम जिसे दूसरों की कीमत नहीं मालूम? कैप्सूल्स में हल्दी भरकर सप्लाई किया तुमने? अरे बच्चों की जिंदगी की ये कीमत लगाई है? तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी है इसका अंदाजा है तुम्हें? और जो कानून तुम्हारा हश्र करेगा ना, तुम वो सोच भी नहीं सकते। मुझ पर हाथ डाला है तुमने, अपने हश्र का भी अंदाजा कर लेना। तुम नहीं जानते मेरे हाथ कितने लंबे हैं। अरे क्या करोगे? ट्रांसफर करवा दोगे, टर्मिनेट करा दोगे, सस्पेंड करवा दोगे? चलो दिलावर, जवानी जमा खर्च बहुत हो चुका। वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है जिसने हमारे इस दिलावर को फट्टर किया था? सर वो बाहर चाय पीने गए हैं। चलो। यस सर। इसकी सप्लाई ऊपर पहुंचा। ओके ओके। कल के अखबार में मैं इसका फोटो देखना चाहता हूँ। जरूर देखोगे। फकीर चंद जी, बाहर एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? कर्नल, ठीक है। फकीर चंद जी आप? जी, कैसा लग रहा है? है ना अजीब बात, मैंने तो आपका खून करने का फरमान जारी किया और आपने ही मुझे अपना खून देकर मेरी जिंदगी। अजी खून का क्या है, ये तो अक्सर बच्चों की क्रिकेट की नजर हो जाता है। चलिए कम से कम आपके काम तो आया। वेल देखा मिस्टर एंड, ऐसे ही लोग इन्हें फिकर चंद नहीं कहते। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो सब तमाशा खड़े देख रहे थे और यही एक वाइज शख्स थे जिन्हें आपकी फिक्र लगी। हमें इन्फॉर्म किया, टाइम पर एम्बुलेंस पहुंची, आपका ऑपरेशन हुआ। जरा सी भी देरी जान ले सकती थी। है ना जिंदगी का अजीब खेल? ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी की इस हद की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस हादसे ने मुझे एहसास दिला दिया कि मैंने क्या पाया और इसे पाने के लिए मैंने क्या क्या खोया। न परिवार का सुख, न कोई ऐसा कि घर देर से पहुंचने पर इंतजार करे। अपने चारों ओर डरे सहमे चेहरे, मुस्कुराहट से तो जैसे कोई रिश्ता ही कायम न किया हो। इतनी बेशुमार दौलत और ताकत के पीछे भागता ही रहा मैं। अच्छा हुआ कम वक्त ये टांग ही नहीं रही, कम से कम भागना तो बंद हुआ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आर्टिफिशियल टांग भी तो नहीं फकीर चंद जी, नहीं। आर्टिफिशियल जिंदगी जी जी कर मन भर गया है। आप जैसे नेक इंसान को मारने चला था, कुछ तो दंड मिलना ही था। वो ऊपर वाला कर्मों का हिसाब किताब रखने में आपकी तरह रिश्वत नहीं लेता ना। मेरे यार फकीर चंद के सामने फलसफे एक बात मत कर, बहुत खतरा हो जाएगा। इनको मैं अपनी जिम्मेवारी से लेके आया हूं और वापस घर भी पहुंचाना है अपनी जिम्मेवारी पर।
अगर आप और भाई फकीर चंद जी वहां समय पर न पहुंचते तो तेरी सप्लाई ऊपर पहुंच जाती, और क्या। कर्नल, कम से कम मौका घड़ी तो देख लिया कर। क्या मौका घड़ी देखूं यार? मौत जब आती है मौका घड़ी देख के आती है, या तू बकवा करता है मौका घड़ी देखता है? यह क्या हो गया तुझे यार? मौका घड़ी तो देख लेना, क्या सोचने लगा है? तू ठीक कह रहा है कर्नल। अगर इस एक्सीडेंट में टांग के बजाय इनको पैरालिसिस हो जाता है। प्लीज प्लीज आप इन्हें बोलने दें। इनको बोलने दीजिए, इनका मुंह क्यों बंद कर रहे हैं आप? कम ऑन, लेट हिम स्पीक। क्या बोलेगा ये? प्लीज बोले। हवा में तितलियां पकड़ना इसका शौक है, क्या बोलेगा ये? नहीं, इनको बोलने दीजिए प्लीज। लेट हिम स्पीक। हटाइए अपना हाथ, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसरार करते हैं तो बर्दाश्त भी कीजिए। लीजिए, मैं छोड़ देता हूं। बोलिए, कैरी ऑन। बोलना यार, कुछ भी तो बोलना यार। ये कौन सा रंगा? दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन नया लायो रे। हे दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आयो। ये रहा आपका लंच, और ये रहे हम तैयार दफ्तर जाने के लिए। और हाँ, ये लंच पैक आप रखें अपने पास, क्योंकि आज के बाद हम लंच रेस्टोरेंट से मंगाकर ही खाया करेंगे। अच्छा, तो इसीलिए इतने शानदार कपड़े पहने हुए? अजी, हम भी तो इंसान हैं, हमारे सीने में भी तो दिल है, और दिल में कुछ अरमान है। और हाँ, तुम एक काम और करना डार्लिंग। डार्लिंग? आपने मुझे कहा? हाँ? तो और कैसे कहूंगा? तुम ही तो मेरी डार्लिंग हो, मेरी जाने तमन्ना, मेरी गुली गुलजार, मेरी जाने बहार, माय डियर, माय स्वीट, माय डार्लिंग। ओके, अब हम दफ्तर जाएं। बाय बाय। और हाँ, एक काम और करना, तुम किसी भी बहाने से मल्होत्रा साहब के यहाँ जाकर आज दोपहर का लंच करना, और फिर हम तुम्हें दफ्तर से फोन करेंगे। फोन करेंगे? क्यों? अरे गपशप मारने के लिए, तुमसे मीठी मीठी बातें करने के लिए, तुमसे प्रेमालाप करने के लिए, प्रेम की वार्तालाप करने के लिए। ओके, बाय बाय। जरा सुनिए। जी कहिए। आपकी हेलमेट तो यही रहेगी ना? अब ये कंटोपा यही रहेगा, इसे वापस रख दो। हाँ, अब गरीब चंद अमीराना अंदाज में टैक्सी में ऑफिस जाएंगे। हाँ, टैक्सी 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 कोई हमारे घर की छत पर लगी टंकी के साथ लटका अंगूर का गुच्छा तो नहीं है कि जिसे उचक उचक कर भी चाहे तो पकड़ ना पाए। हाँ, अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। हमारी जिंदगी में अब कोई भी अंगूर खट्टा नहीं रहेगा। और हाँ, अगर करनैल सिंह आए तो उन्हें कहिएगा कि मिस्टर एफ चंद नीचे टैक्सी में उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो दफ्तर तक की लिफ्ट लेना चाहते हैं तो ही इज मोस्ट वेलकम। ओके, बाय बाय। मिस्टर एफ चंद, हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? अरे कल तक तो ये भले चंगे थे। हे भगवान, अब इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे एक तो जवान लड़की है और बेटा भी अभी इतना छोटा, और लड़की की भी शादी करनी है, और बेटा भी तो अभी कमाने लायक नहीं है। हाय, अब मैं उन्हें लेके क्या जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी उनको लेकर? मैं अबला नारी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? हाँ, कन्हैया भाई साहब के पास जाती हूँ। रात कली एक ख्वाब में आई। राम राम कैश बाबू। राम राम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों भाई, खैरियत है? क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास उदास क्यों लग रहे हो? कैश बाबू, आप बॉस से मेरी सिफारिश कर दीजिए, मुझे फिर से नौकरी पर रख लेंगे। लो, मैं अपने कानों को हाथ भी लगाता हूं, खुदा कसम आज के बाद मैं किसी को 1 रुपया भी उधार नहीं दूंगा, और खास करके लॉटरी के लिए तो बिल्कुल नहीं दूंगा। आप मेरे माई बाप हैं, मेरे बीवी बच्चों को भूखा मरने से रोक लीजिए। अरे यार, तुम्हारे लिए बॉस से मैंने पहली बात कर ली है। बॉस तुम्हें रीइंस्टेट कर रहे हैं भाई। सच? शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूं
आज के बाद कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तेज बाबू। अरे शिकायत की क्या बात है? अरे यार तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारी तनख्वाह है, तुम्हारी मर्जी है, जहाँ मर्जी चाय खर्च करो, मुझे इससे क्या लेना देना है? अच्छा भाई मैं चाय के मूड में हूँ, एनीबडी वांट्स टू कंपनी मी? और करने आ रहा है भाई, मैं पैसे खर्चूंगा, कोई नहीं आ रहा। चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ। मल्होत्रा जी जरा 1 मिनट अपना पाइप तो दिखाना, मैं जरा कैंटीन में पी के आता हूँ। अरे कल कैसा लगता है? आज सुबह पूरब से तो नहीं निकला। अरे कमाल है। तुम क्यों आए हो? तो आने दो। सामने डैडी बैठे हैं, अभी तुम जाओ। मैं पापा से बात करके जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? डैडी से बात करने अपने मम्मी डैडी को भेजो। बात करने आए हैं डैडी किस हालत में? पापा कहते हैं तुम अंकल से फेस टू फेस बात करो। तुम बहादुर हो, जवान हो, मर्द हो। कोई नहीं डैडी, कोई नहीं, बहादुर है, बहादुर है। अरे शेखर, आओ बेटा आओ, अंदर आ जाओ, अपना ही घर है। बोलो क्या काम? पापा ने बताया कि आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं है। मेरी सेहत ठीक नहीं? क्यों भाई, अच्छा खासा भला चंगा हूँ, 9x9 तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा ये पापा ने भेजा आपके लिए कद्दू? मेरे लिए? अरे भाई ये कद्दू का कमंडल बनाकर सन्यास लेने का इरादा मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। ये कमंडल के लिए नहीं है डैडी, मालिश के लिए। पापा ने बोला मैं इसे काट कर आपके सिर की और पैरों की मालिश करूं, जो गर्मी चढ़ गई है ना उतर जाएगी। अरे भाई मुझे कौन सी गर्मी चढ़ी है? ये क्या बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो? वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। लेकिन अंदर की क्या बात है ये मुझे भी मालूम है, जरा साफ साफ बता दो ना। डैड जो आप सोच रहे हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा जो मैं सोच रहा हूँ वही है। तुम कामनी से मिलने आए हो ना? अरे तो जाओ भाई मिल लो जाकर अंदर। हाँ हाँ तुमने अपना वादा पूरा किया है भाई, अब मेरा भी तो कोई फर्ज है। ऐसे सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारा IAS में भी सिलेक्शन हो गया। यस डैड, ट्रेनिंग का कॉल भी आने वाला है। वेरी गुड, कीप इट अप। सुनो तुम अपने माँ बाप से बोलना कि मुझे आके मिलेंगे। हाँ भाई कामनी और तुम्हारी शादी की बात करनी है। जाओ जाओ कामनी से मिल लो अंदर। कम ऑन गो अहेड माय डियर ब्रिलियंट बॉय, गो अहेड गो अहेड। आज तो सचमुच कमाल हो गया। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज हुआ क्या? सब लोग मेरा हाल पूछ रहे हैं। हे प्रभु, ये परीक्षा की कैसी घड़ी है? ये दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी है प्रभु? अरे बुद्धू, दुनिया हमारे पीछे कहाँ पड़ी है? पापा ने कहा तो है मम्मी पापा को बात करने के लिए भेज दो, तुम भेज दो। इसी चक्कर में फटाफट अपनी शादी की तारीख पक्की करवा लो। कहीं पापा ठीक हो गए और किसी नई फिक्र में पड़ गए तो ऐ मेरे देवदास अपनी पारों को ढूंढते रह जाओगे। रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ। देख है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘোর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘোর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे, उरी गे उपकारे। तपती धूप में
अय्यो फिकर चंद जी